अपनी नई कल्पनाओं के आधार पर योग के नए सिद्धांत घट डाले, योग की नई परिभाषा ही कर डाले, ये ठीक नहीं है। योग के मूल सिद्धांत, जिसलिए मैंने कहा था, योग के मूल संदर्भ ग्रंथ, योग के सहायक संदर्भ ग्रंथ और आधुनिक महापुरुषों का कार्य उतने ही अर्थ में योग में स्वीकृत होना चाहिए जो हमारी योग की मूल परंपराओं से और योग की जो मूल सिद्धांत है उनसे जो मेल खाता हो। अब मान लीजिए ये प्रश्न उठेंगे कि कोई आदमी योग कराता है, मान लीजिए बाई चांस उसने सिगरेट पी ली, तो क्या आप उसको योग की परंपरा में डाल देंगे? कोई आदमी योग की परंपरा में उसका आप नाम लेते हो लेकिन वो मांस खाता था, तो क्या आप योग में मांसाहार को डाल देंगे? ऐसा है। कुछ लोगों को हम योग की परंपरा में मानते हैं, वो मांसाहार करते थे, लेकिन उनको हम योग की परंपरा का हिस्सा नहीं मान सकते, उसके उस पक्ष को। इसलिए आधुनिक युग में जिनको प्रमाण माना जाए उनकी इन बातों को हम प्रमाण नहीं मान सकते जो वेदानुकूल नहीं है। ये तो अच्छा हुआ श्री अरविंद योगी जी को श्री मां मिल गई, नहीं तो श्री अरविंद जी सिगरेट पिया करते थे पांडिचेरी में जाने के बाद, उन्होंने सिगरेट छुड़वा दी तो अच्छा हो गया। लेकिन अभी भी श्री अरविंद आश्रम के एक कॉर्नर पर मांस खाया जाता है तो हम उसको प्रमाण नहीं मान सकते। श्री अरविंद तो नहीं खाते थे, श्री मां भी नहीं खाती थी। ऐसे ही जहां कुछ और संस्थाएं हो सकती हैं जहां पर शाकाहार और मांसाहार दोनों किए जाते हों, लेकिन हम उसको योग की परंपरा नहीं कह सकते मांसाहार को। इन चीजों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। और भाई इन चीजों में कोई गड़बड़ करेंगे तो फिर भाई हम योग के साथ युद्ध भी करेंगे। हम ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी को तस्मात योगा, तो योगी भगत है युद्धस्व भी होगा। तो देखो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये बातें करीब 1 साल से आंतरिक बैठकों में कहता रहा हूं, लेकिन उसमें मेरी दाल नहीं गल रही है पूरी तरह से। इसलिए मैं पहली बार कह दिया हूं आज कि यदि योग की परंपराओं के साथ हम लोग न्याय नहीं करेंगे तो सन्यासी योग करता है, भीतर से पूर्ण शांत रहता है, बाहर से पूर्ण क्रियाशील भी रहता है। योगी ईगो, इग्नोरेंस से मुक्त रहता है और इनजस्टिस, ईगो, इग्नोरेंस एंड इनजस्टिस, पॉवर्टी, इलिटरेसी, इनजस्टिस, इसके खिलाफ योगी को होना चाहिए। योगी का वैयक्तिक जीवन बहुत दिव्यता युक्त होना चाहिए, लेकिन योगी का व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार। धर्म का अर्थ, धर्म इज नॉट ए रिलीजन, धर्म इज ए ट्रूथ, धर्म इज साइंटिफिक यूनिवर्सल लॉ, धर्म इज कोएग्जिस्टेंस, धर्म इज वननेस, धर्म इज ब्रदरहुड, धर्म इज नॉट रिलीजन। ये रिलीजन और धर्म का भी बहुत बखेड़ा हो रहा है। प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य, विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण व्यवहार करने वाला ही योगी होता है। यह भी हमें देखना हो। खैर, मैंने इसलिए बातें कही कि हमको योग के प्रति एक समग्र दृष्टि रखनी पड़ेगी। अभी यह बखेड़ा होना शुरू हो चुका है। अब योग की संस्थाओं में एक प्रतिस्पर्धा लगी है। सबसे बड़ी योग की संस्था कौन सी? सबसे बड़ा योगी कौन? ये योग की कोई परंपरा है? हम इस चक्कर में पड़े ही ना कि सबसे बड़ी योग की संस्था कौन सी और सबसे बड़ा योगी कौन। हम ये प्रयास करें कि हम योग के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ सात्विक सेवा कैसे दे सकते हैं, बस दैट्स ऑल। मैं स्वयं को भी सबसे बड़ा योगी नहीं मानता, ना अपने आप संस्था को सबसे बड़ी कोई संस्था मानता। हमको बहुत सात्विकता से काम करना पड़ेगा। अब मूल विषय के ऊपर 2-3 बात कह के अपनी बात को पूरी करता हूं।
एक एक सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स से लेकर के उन सेल्स से बनने वाले टिश्यू, ऑर्गन्स और उनसे बनने वाले पूरे सिस्टम के ऊपर योग बहुत वैज्ञानिकता के साथ काम करता है। ये हमने एक्सपीरियंस किया है और लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव किया है। योग के मूल ग्रंथों में रोगों के बारे में मात्र संकेत है, ये भी आपको बता देना। योग के सिद्धांत पूरे हैं योग के मूल ग्रंथों में, जो उनकी रेफरेंसेस बुक हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं योग की, उसमें डिजीज के बारे में आपको नाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिजीज के नाम तो बदलते रह सकते हैं, लेकिन योग की मूल पुस्तकों में व्याधि, रोग, ये शब्द मिलेंगे। तो उसमें व्याधि में सब व्याधि आ गई, रोग में सब रोग आ गए। न तस्य रोग हो, उसको रोग नहीं होता, तो सब रोगों का निदान योग है। अब और उसमें प्राण मुख्य औषध तत्व है। अवातवा ही भेषजम त्वम ही विश्व भेषज। तो एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम को, माने दो तरह का हमारा अस्तित्व है। एक भौतिक अस्तित्व है जो पंच महाभूतों से बना है, और इनसे परे एक हमारा पर शुद्ध चैतन्य है। उन दोनों पर योग बराबर काम करता है। योग के प्रति हम एक समग्र दृष्टिकोण रखेंगे तो हम योग से कैसे एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। मैं लगभग 1 साल लगेगा। अगले साल यदि स्पीच करने के लिए मुझे बुलाया गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा कई बार ऐसा बोल देता हूं कि अगली बार बुलाने में भी लोग सोच सकते हैं कि बाबा को बुलाया जाए या नहीं, लेकिन शायद जब तक मोदी जी हैं तब तक तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले जितने भी योग के गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस थे, मेरा सब जगह से बाइकाट किया हुआ था। अब कम से कम बुलाने लग गए, धन्यवाद। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, योग से जेनेटिक चेंज आता है फिजिकल लेवल पर। जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक कैंसर। हमने अब 1-2-4 दिन पहले कोई आयुष की तरफ से पता नहीं कोई कहाँ छप गया अखबार में कि आयुष वाले बोलते हैं डिजीज को क्योर नहीं कर सकता योग। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आयुष वालों को भी हम समझा देंगे। अभी तो हमारी मानते हैं कि डिजीज को आप क्योर भी कर सकते हो। हमें किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। जो योग से होता है उसको हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस भी होना चाहिए और उसको हमें स्वीकार भी करना चाहिए। योग से डिजीज को, मेडिकल साइंस के साथ बड़े काम है। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, एक्यूट मैनेजमेंट, क्योर, रिहेबिलिटेशन एंड पॉल्यूशन, इन सातों में योग बराबर काम करता है। इसलिए हमको कई बार क्या लगता है, अरे हमने ये बात कह दी तो इसमें क्या हो जाएगा। अरे ठीक बात कही ना। योग से आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हो, जेनेटिक डिजीज तक को। तो योग का भौतिक पक्ष में इतना ही कहूँगा कि डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट होते हैं। ये बात मैंने जब 20 साल पहले कही थी तो मेरे साथ में पूरे वर्ल्ड में, अभी तो बंद हो गया 2-3 सालों से, मोस्ट कंट्रोवर्शियल बाबा रामदेव, यहाँ से होकर के मेरा परिचय दिया जाता था। भाई मैंने क्या किसी मैं गांव का आदमी हूं तो मैंने किसी की भैंस खोल ली भाई। मैंने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया भाई। मोस्ट कंट्रोवर्शियल किस बात से? यही कंट्रोवर्सी होती थी। मैं कहता था डीजनरेट वे सेल्स को रीजनरेट कर सकते हो। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। मेरे कहने के 5 साल बाद अमेरिका के जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल ने बोला, लेकिन ये बात सही थी। मैंने बोला तो विवाद। होता क्या था, बोले अमेरिका वाले बोले तो सच, हिंदुस्तान वाले बोले तो झूठ। ये कैसे हो सकता है भाई? तो डीजनरेट वे सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस कर सकते हैं। अपने भीतर असीमित ज्ञान शक्ति सामर्थ्य है, उसको हम जगा सकते हैं योग से। असीमित ज्ञान, ये अब बियॉन्ड द बॉडी। मैं तो कहता हूं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मापदंडों पर तो योग खरा है ही। योग बियॉन्ड द मेडिकल साइंस है, बियॉन्ड द बॉडी है, बियॉन्ड द दिस होल एग्जिस्टेंस। जो दृश्य अस्तित्व इससे बियॉन्ड भी योग है। दोनों को हमें स्वीकार्यता देनी पड़ेगी। अब आयुष मंत्रालय को भी इस बारे में सावधान रहना पड़ेगा। श्रीपाद जी, आप दोनों अर्थ में कहिए कि योग
आधुनिक वैज्ञानिक धरातल पर भी खरा है, और केवल ये अस्तित्व केवल दृश्य ही नहीं है, इससे परे भी है। तो योग एक साइंस भी है, एंड योग बियॉन्ड द साइंस भी है, क्योंकि अभी हमारा साइंस इस ब्रह्मांड के रहस्यों को 1 से 4% जान पाया अलग अलग संदर्भों में। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये टोटल मेडिकल साइंस और टोटल इस मेटेरियलिस्टिक साइंस की बात कर रहा हूं। 1 से 4% हम इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जान करके ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि जो हम जानते हैं वही पूर्ण सत्य है? उससे परे भी सत्य है। अब पहले तो मैंने संस्थाओं की बात की थी, अभी साइंस की बात, अब इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है, इसलिए संकेत भर इतना कह रहा हूं। सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का, बॉडी का, माइंड का, सोल का एक बैलेंस है योग। डीजेनरेट विशेष को रीजेनरेट करने वाली प्रक्रिया है योग। हमारे प्रसुप्त असीम ज्ञान शक्ति को, सामर्थ्य को जगाने वाली प्रक्रिया है योग। 3 बड़ी सिद्धांत। चौथा बड़ा सिद्धांत, सारे अशुभ का क्षय करके शुभ को, दिव्यता को जागृत करने वाली परंपरा है योग। तम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभवप्य। ये है योग, वहां तक जाना पड़ेगा। और इसलिए योग के ऊपर मैंने कहा एक एक बात के ऊपर हमें शोध करना पड़ेगा। अभी हमने 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है। 250 करोड़ रुपए अगले साल, माने 500 करोड़ रुपए मैंने बोला है, तो अगले मार्च महीने तक हो सकता है 500 करोड़ खर्च हो जाएगा, और अगले हर साल 1-1 हज़ार करोड़ खर्च करेंगे। यदि सरकार 10-1 हज़ार करोड़ दे दे तो 10 साल का काम 1 साल में कर देंगे। बाबा जी को पैसे चाहिए, बाबा को तो भाई जमीन पर सोता है, कुछ नहीं चाहिए बाबा को। रिसर्च का काम पैसे से होता है। एक साइंटिस्ट को 2.5, 5-5 लाख रुपए देने पड़ते हैं, एक साइंटिस्ट को। अभी भी हम दे रहे हैं, और करीब 200 साइंटिस्टों की हमने टीम रखी है, और रखेंगे। मैं प्रणव पंड्या जी ने बोला कि ज्यादा मेरे से ज्यादा कमाने वाले, मैंने कहा महाराज देखो ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो कमाई करके भलाई करने वाले बाबा हैं, ऐसे बोलो। और मैं हूं, योगी को दरिद्र होना चाहिए। इन संसार के लोगों को योगी दरिद्र चाहिए, जो इनको इससे भीख मांगता रहे। मैं दरिद्र योगी नहीं हूं, और मेरा धर्म मुझे दरिद्रता नहीं सिखाता है। यह तो अभ्युदय निश्रय ऐसा सिद्धि सा धर्म है, जहां समृद्धि का भी शिखर हो और समाधि का भी शिखर हो, वो योग होता है। ये संसार वाले लोग जो तामसिक और राजसिक लोग, उनकी बात कर रहा हूं, ये बड़े चालाक होते हैं। उनको लगता है योगी जितना दरिद्र रहेगा तुम्हारे सामने भीख मांगता रहेगा, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम वो करेंगे जो गौरव के साथ सन्यासी को करना चाहिए। और यह हमें क्यों करना पड़ा योग के साथ उद्योग? मैं जितना भी देश के धर्म के लिए, संस्कृति के लिए काम करना चाहता हूं, यदि कोई भी संसार का कोई बिजनेसमैन या सरकार मुझे सहयोग कर दे, मैं कल से स्वदेशी का काम बंद कर दूंगा। क्यों? मैंने सारे करोड़पति टटोल लिए। 10 साल तक मैं उनके पीछे पीछे टोकरा लेकर के भागता रहा। अरे भैया अनुसंधान के लिए दे दो, गाय के लिए दे दो, योग के लिए दे दो, आयुर्वेद के लिए दे दो, किसी ने कोड़ी नहीं दी। और थोड़ा मैं लेता नहीं, ज्यादा वो देते नहीं। कोई बड़ा आदमी मुझे 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपए भी देता है तो मैं नहीं लेता। मैंने कहा तेरे जैसे 360 देखे हैं सेठ, इतना तो मैं ही तुझे दे देता हूं। बड़ा कोई देता नहीं, छोटा मैं लेता नहीं। सरकारें जो है उनके कार्यक्रम अपने ढंग से चलते हैं। अब यदि मोदी जी मुझे रिसर्च के लिए भी पैसे देंगे तो बोलो मोदी हुए बाबा पर मेहरबान, रिसर्च के लिए भी पैसे दे दे। तो देखो जो मैं बोल रहा हूं आपकी दिल की बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? यह हमको इस स्वदेशी का काम क्यों करना पड़ा? मैंने अपने गुरुजी को देखा। मेरे गुरुजी 50 साल की उम्र में सिर के ऊपर पोटली धर करके और भूसा मांगा करते थे गौशाला चलाने के लिए। 50-60 साल की उम्र तक। मैंने कहा भैया योगी तो बनना है, लेकिन भूसा ढोने वाला योगी नहीं बनना। मैं गेहूं बोना, काटना, खेत में काम करना उसको गौरव समझता हूं, पुरुषार्थ करने को मैं शर्मिंदगी की बात नहीं मानता। लेकिन जब तक सात्विक लोगों के पास सात्विक कार्य करने के लिए संसाधन, संपत्ति, ऐश्वर्य नहीं होगा,
तब तक इस सृष्टि में शुभ का आधान नहीं किया जा सकता। बगदादी के पास में संपत्ति होगी तो तुम्हारे सिर पर भी बम फोड़ेगा। बगदादी के पास संपत्ति होगी तो बर्बादी करेगा, और बाबा के पास संपत्ति होगी तो देश दुनिया का कल्याण करेगा। यह होना चाहिए। हम कैसी कैसी सोच लेकर के आपस में सुबह से शाम तक लड़ते रहते हैं, इनसे बाहर निकलिए। वेद का मंत्र है, विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सा विद्या मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतम सुनते, संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतम सुनते। अब बियॉन्ड द बॉडी थोड़ा सा योग करके की बात करके फिर अपनी बात को विराम देता हूं। मैंने सिद्धांत के रूप में बातें आज रख दी आपके सामने। बियॉन्ड द बॉडी योग ये कि योगी क्या होता है, एक तो सिद्धांत पता होना चाहिए, और योगी क्या होता है इसकी प्रैक्टिस आनी चाहिए। एक है सिद्धांत, एक है प्रैक्टिस, एक है उसका आचरण। हमारे श्रद्धेय पूज्य मुनि जी महाराज बोल रहे थे, योग इन एक्शन, योग इन प्रैक्टिस, योग इन आवर थॉट्स, योग इन आवर बिहेवियर। हमारे वाणी में, व्यवहार में, आचरण में, जीवन में योग है। योग एक दर्शन, योग की एक प्रैक्टिस, और योग एक हमारा आचरण। तो बियॉन्ड द योग क्या होता है, मैं एक छोटी सी बात कह करके इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके कई पक्ष हैं। मेरे से एक बोला, बाबा जी आप ये जो इतना बड़ा स्वदेशी ब्रांड का काम कर रहे हैं कितना बड़ा होगा। मैंने कहा 5-1 साल में ये करीब 50,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा, और यदि आप इसकी ब्रांड किट भी लगाओगे तो ये कई लाख करोड़ रुपए होगा। कितना, जोर से तो बोलो। कई लाख करोड़ का हम ब्रांड बना रहे हैं और आप बोल भी नहीं सकते। जरा एक बार जोर से हंस के दिखाइए। इतना बड़ा मैं काम कर रहा हूं, आप हंस भी नहीं सकते, तालियां भी नहीं बजा सकते इस बात के लिए। ताली बजाना भी योग है, हंसना भी योग है। पूरा जीवन में जो भी पवित्र काम है वो सब योग है। जो भी एकाग्रता और पवित्रता पूर्वक सात्विक कार्य किया जाए वो सब योग है। तो बोले बाबा ये सब कर क्यों रहे हो, आप कारण बताओ। मैंने उसको कई हेतु दिए। बोले बाबा नहीं, असली कारण बताओ। फिर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा असली कारण ये है, ये पश्चिम वाले टाई साई पहनने वाले अब तक ये मानते थे कि योगी जो है वो भूखा नंगा होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, एक योगी अपने शरीर बल को, अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को तो बढ़ाता ही है। एक योगी के पास असीमित ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, असीम प्रेम, अनलिमिटेड नॉलेज, लव, कंपैशन, ये तो सब होता ही है। एक योगी यदि पुरुषार्थ करे तो उसके पास असीमित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक साम्राज्य भी हो सकता है। ये मैं बताना चाहता हूं। एक योगी के पास क्या नहीं हो सकता, ये है बियॉन्ड द बॉडी। अब योग को बड़े अर्थ में समझो ना। योग कुछ संकीर्णताओं की दीवारों में कैद करके क्यों रखना चाहते हैं हम लोग। तो योग कितना, तो मैं कहूंगा इस संपूर्ण ब्रह्मांड जितना। योग में सारा ब्रह्मांड समाहित है। इसलिए जो ये जब योग के सेमिनार्स होते हैं, इनमें लेक्चर्स के जो सब्जेक्ट रखे जाएं उतना ही योग को मत समझना। योग का शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक पहलू, इन सबको समझेंगे तो मुझे लगता है हम योग के साथ न्याय कर पाएंगे। मैं अंत में इतनी सी बात कहूंगा। मैंने आज योग के संदर्भ में कुछ सिद्धांत के रूप में बातें कही, और कुछ योग के संदर्भ में मैंने अपनी पीड़ाएं व्यक्त की। पीड़ा मीन्स मन में जो एक भावना, एक संकट। पीड़ा से हम कोई पीड़ित नहीं होते हैं, हमको स्ट्रेस नहीं होता है। हम तो कपालभाति, अनुलोम विलोम करके, ध्यान करके,
शीर्षासन करके और बुरे लोगों का करवा के खूब आनंद में रहते हैं। शीर्षासन करना और कराना ये योगियों का काम है। योग करना और कराना ये योगियों का काम है। इसलिए मैंने कहा योग के संदर्भ में जो कुछ सपने थे, संकल्प थे, वो भी आपके सामने व्यक्त किए। तो मुझे लगता है आज सब लोग एक संकल्प लें कि हम योगी एक दूसरे से बैर नहीं करेंगे। ये है बड़ा सा। और योगी जो योग को रिप्रेजेंट करने वाली संस्थाएं हैं, उनके जो लोग हैं वो कुछ ऐसा करें कि वो चलें तो योग दिखे, वो बोले तो योग दिखे, वो खड़े हों तो योग दिखे। अब योगी खड़ा है और 4-5 किलो का पेट निकला हुआ है, दिस इज नॉट ग्रेटफुल, ग्रेसफुल नहीं है। अब योगी चाले और थोड़ी सी हवा आए और योगी हाले, ये भी ठीक नहीं। योगी योग और योग को जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं उनमें अभ्युदय भी होना चाहिए, निश्रेयस भी होना चाहिए, उनमें योग के प्रति समग्र दृष्टिकोण, माने योग का दार्शनिक पक्ष वहां पर सटीक होना चाहिए कि ये जो संस्था है और ये जो योगी है, ये योग की जो ऋषियों की दार्शनिक परंपरा है, सिद्धांत तो उनका पता है। इसलिए मैंने एक बात कही थी, योगी को संस्कृत भाषा और योग के मूल ग्रंथों का बोध होना चाहिए। जिसको वेद दर्शन उपनिषदों का, योग की मूल परंपरा का बोध नहीं है, फिर योग और योग की संस्थाओं को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हो। दूसरी बात, उसको योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कोई हो चाहे। शिल्पा जी कितनी देर योग करते हो? 1 घंटा करते हैं, जोरदार तालियां बजाइए। इस बार देखा मैंने, पहले से स्मार्ट लग रहे थे, और यदि ये नहीं करते तो मैं इनसे खुद करवाता कल। क्यों? क्योंकि ये योग के मंत्रालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप हमारे मंत्री हो, आपको योग करना ही पड़ेगा। और 24 घंटा कर्मयोग करते हैं, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जो योग को रिप्रेजेंट करने वाली संस्थाएं हैं, उनमें दार्शनिक पक्ष उन संस्थाओं का एकदम ऋषियों की परंपरा के अनुकूल होना चाहिए। दूसरी बात, जो योग और योगियों की परंपरा को रिप्रेजेंट करने वाली संस्थाएं हैं, उनके जो संस्था के जो व्यक्तित्व हैं, किसी कारणवश, कोई प्रारब्धवश, कोई एक्सीडेंटवश, कोई दुर्घटना हो जाए, उसके कारण से कोई दिक्कत हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वो फिजिकली मेंटली फिट होने चाहिए। उनके देखने से ऐसा लगना चाहिए ये योग की संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब योगी को देख करके लोगों को सबसे पहले लगता है उसका पेट छोटा होना चाहिए। तीसरी बात, योगी का आचरण, योगी की वाणी में, व्यवहार में, आचरण में दिव्यता, सात्विकता होनी चाहिए। बस आज का विषय मैंने कहा, आपने मुझे बहुत प्यार से सुना, और नहीं भी सुना हो तो मैंने आपको सुना दिया। हम सब मिलकर के देखो, साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है पश्चिम, वहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। योग अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है भारत और भारतीय, हम और मैं, ऐसे हर एक को सोचना है। मैं योग और अध्यात्म को रिप्रेजेंट करता हूँ, ऐसा 125 करोड़ भारतीयों को सोचना है, और मुझे योगी होना चाहिए। तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसी संकल्प के साथ हम सब इस योग की परंपरा को इतना ऊंचाई पर लेकर के जाएं कि एक दिन ये सारा जमाना योगी बन जाए। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी रामदेव जी ने बहुत सारे बिंदुओं को छुआ और गहराई तक छुआ, और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कही कि वी कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट फॉर द कॉज ऑफ योगा। उन्होंने कहा कि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्यसि। योग की रक्षा के लिए अगर युद्ध भी करना पड़ेगा तो हमें पाप नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि योग के विद्यालय, योग के गुरु अपनी यात्राओं पर चलें
और जो आयुष मंत्रालय ने आयोजित किया योग दौड़, उन्होंने कहा कि देयर शुड बी ए रन फॉर योगा नो डाउट, बट उन्होंने कहा कि योग की दौड़ दुनिया से बिल्कुल अलग दौड़ है, क्योंकि उसमें होड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि उसमें होड़ नहीं है। संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनांसी जानताम, उसको हमें प्रैक्टिकली जी करके दिखाना है। उन्होंने कहा कि योग पर मुक्त भाव से चर्चा होनी चाहिए। अगर आप अपने दिल की बात कहने में डर गए तो समझो मर गए। उन्होंने कहा कि योग की परिचर्चा जरूरी है, बिकॉज डिस्कशन, deliberations and discourses, we have been doing it not only in this century but for ages long, and we knew it as शास्त्रार्थ, क्योंकि उससे मंथन का मौका मिलता है, और जब मंथन का मौका मिलता है तो फिर नवनीत निकलता है, जीवन नवनीत निकलता है। उन्होंने ये बात और कही कि राजनीति धर्म में ना आए, बल्कि धर्म राजनीति में होना चाहिए, अध्यात्म राजनीति में होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही, और इसको कहने की आज़ादी उनको दी इस सेमिनार ने, जिसका विषय है योगा फॉर बॉडी एंड बियॉन्ड। पूरा खोल दिया। ये खोलने का मौका मिला, क्योंकि जिस समय हमारे सचिव महोदय, हमारे मंत्री जी, हमारे बसव रेड्डी जी और देश के मूर्धन्य जो संस्थाएं हैं, वो ये विचार कर रही थी कि इस बार सेमिनार का टॉपिक क्या रखा जाए, तो संयोगवश मेरे ही मुंह से बात निकली कि योग बहुत बड़ा आसमान देता है, इसलिए हमें छोटी छोटी बीमारियों पर खाली चर्चा नहीं करनी है, खाली शरीर पर चर्चा को सीमित नहीं करना है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था को, ब्रह्मांडीय व्यवस्था को छूना है। इसलिए द टॉपिक ऑफ दिस सेमिनार शुड बी योगा फॉर बॉडी एंड बियॉन्ड। आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस टॉपिक की वजह से स्वामी जी ने बड़ी मुक्त चर्चा हमारे साथ में की है, और ये बता दिया है कि योगी फक्कड़ नहीं होता है, योगी उस संस्कृति में पैदा होता है जहाँ पर श्याम पतयो रईणाम कहा जाता है कि हम उत्तम धन के स्वामी बने, ताकि हम याचक न बने, हमेशा दाता बने रहें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका।